हेलो ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, दिस इज शिबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी अगस्त की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अगस्त की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। जस्ट स्लाइटली इंटेंस मंथ है ये अगस्त का मंथ। फोर्थ ऑफ अगस्त को न्यू मून है और न्यू मून के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड में जा रहा है 3 वीक्स के लिए। तो ओवरऑल पूरा महीना अगस्त का मंथ एक तरह से हम मरकरी रेट्रोग्रेड के उसके असर में रहेंगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट के इश्यूज आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। इसके अलावा हम लायंस गेट पोर्टल जो है उसके साथ भी कनेक्टेड हैं और लायंस गेट पोर्टल बेसिकली 26 से एक्टिवेटेड है, लेकिन इसका जो पीक का टाइम है वो 8th है, 8th ऑफ अगस्त, और उसके बाद टिल 12th ऑफ अगस्त इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इसमें हमारे सन और अर्थ जो है वो अलाइन होते हैं सीरियस स्टार के साथ, और सीरियस स्टार से जो स्पिरिचुअल एक एनर्जी हमें मिलती है वो हमारे असेंशन के पाथ पे हमें हेल्प कर सकती है, ग्रो करने में हेल्प कर सकती है और हील करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप मेडिटेशन कर सकते हैं इस टाइम पे, और चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी जो भी आपको चाहिए लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करियर के हवाले से आपने अपना कोई इस टाइम पे कुछ दरवाजे आपके बंद हो रहे हैं, कोई ऐसे पेनफुल दरवाजे चीज़ों के, कोई काम ऐसा आप कर रहे थे जो कि आप पसंद नहीं था आपको, कोई जॉब आपकी ऐसी थी जो कि आपको दिल से पसंद नहीं थी, आप एक मजबूरी में कर रहे थे, तो आपको जैसे एक स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती हुई नज़र आ रही हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप जो अवेल करने के लिए आपको पिछले दरवाजे अपने जो हैं अनहैप्पीनेस के और बदमज़गी के वो आप बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका अपना जो पैशन है, चाहे वो कुछ भी काम है, जो भी आपका स्किल सेट है या आपका कोई हॉबी है, कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें आप पैशनेटली करते हैं उस काम को, वो चीज़ आपका सोर्स ऑफ इनकम में टर्न हो सकती है। जैसे आपको कोई ब्रिलियंट आइडियाज़ आ जाएँगे, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी इस टाइम पे कि आप अपनी किसी हॉबी को अपने बिज़नेस में टर्न कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम में टर्न टर्न कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप अपना कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ये वाला, क्योंकि इस टाइम पे आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। आपको यूनिवर्स इस वक्त आपके साथ हर तरह के फेवर्स आपको दे रही है इस टाइम पे। वैसे भी आपका ये बहुत लकी ईयर है जिसमें आप अपने काम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं और अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। सो न्यू मून से लेकर फुल मून तक का जो टाइम है, ये 2 वीक्स, ये आपके बहुत प्रोडक्टिव हैं। काम के हवाले से बहुत सारी पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स हो सकती हैं आपके साथ। आपका चाहे अपना ज़ाती बिजनेस है या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके जो है काम के हवाले से बहुत सपोर्ट आपको मिल रही है हर तरह से, लोगों से भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, प्लस आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली यूनिवर्स जब आपको सपोर्ट दे रही होती है तो बाकी लोग जो भी आपके इर्द गिर्द होते हैं उनकी तरफ से डेफिनेटली एक सपोर्ट आ जाती है। तो बहुत से मौके बन रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा एक मरकरी का जो एक पीरियड है ना, जो ज़्यादा इंटेंसिटी का, वो है 20th के बाद का। 20th अगस्त के बाद थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपका मुझे बहुत नज़र आ रहा है कि आप स्पीड में चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्लो डाउन होना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सरफेस पे आ सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो अगर इस किस्म की कुछ सिचुएशन आती है तो वैसे ही आपका एक मुझे थोड़ा सा वो स्लो पीरियड नज़र आ रहा है कि जिसमें आपका, जैसे अगर आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप 20 पे आना पड़े आपको। तो उस तरह से आपको जो है ना एक एक्टिविटीज़ आपकी स्लो डाउन होती हुई, और हर चीज़ में वो जो एक जज़्बा है, जोश जज़्बा है, वो आपका थोड़ा-सा मध्यम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। ये आएगा और गुज़र जाएगा। इसमें आपको सोचने का मौका मिलेगा और बहुत सी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। करियर के हवाले से भी और ओवरऑल जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें भी आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। पैसों के हवाले से थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस मंथ में। कोई एक्स्ट्रा खर्चे आपके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी एनर्जी आपकी जो है ना वो भी अगस्त 20th के बाद आपको अपने एक्स्ट्रा खर्चों से ज़रा बचने की ज़रूरत है।
और बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है, फजूल खर्ची नहीं करनी है आपने। कोशिश करें कुछ शॉपिंग अगर आप प्लान कर रहे हैं उस टाइम के अराउंड 20 अगस्त के अराउंड, तो वो उसको पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और वैसे अदरवाइज़ जो है ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वो आगे वाले टाइम में मज़ीद इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है इंशाल्लाह, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। रिलेशनशिप्स के हवाले से आपको कोई इनसिक्योरिटीज़ आपकी सरफेस पे आ सकती हैं। पास्ट में अगर आपने कोई रिलेशनशिप में कोई पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ है, अगर डिस्टेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं, मेमोरीज आ सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको बॉदर किया हो, तो वो हो सकता है क्योंकि मरकरी के रेट्रोग्रेड की वजह से बहुत सी चीज़ें जो हम इमोशंस जिनको हमने डील नहीं किया होता, रिलीज़ नहीं किया होता, सप्रेस कर दिया होता है, तो वो सरफेस पे आते हैं यूजुअली। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है कोई सरफेस पे आती है तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने सिस्टम में से, उसको सप्रेस नहीं करना। सो उसके लिए आप अपना कोई एफर्मेशंस कर सकते हैं। प्लस आपको अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप अ, कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जहाँ पर आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होने के चांसेस हैं। यू आर गोइंग मे बी यू विल मीट समवन जो कि आपका ट्रू सोलमेट हो, और एक सोशल लाइफ भी ओवरऑल मुझे जो है ना आपकी इस वक्त अच्छा उसमें सोशल लाइफ में आपके कुछ नए लोग आपके एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें हो सकता है कि आप अपने सोशली यू मीट समवन जहाँ पे आपको लगे कि ये कनेक्शन सोलमेट का कनेक्शन आपको फील हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने वर्क प्लेस पे मिलें किसी से, और आपका लेकिन समहाउ यू आर गोइंग टू मीट समवन जिनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म में चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपका एक मिक्स किस्म का जो है सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं जिसमें कुछ नए लोग भी ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं जो जो कि इवेंचुअली हो सकता है कि आगे चल के आपके अच्छे फ्रेंड्स साबित हों। तो कुछ नए लोगों के साथ, लेकिन ये आपको एक इस किस्म के मुझे कनेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके, जिनके साथ ऐसे लोग जो कि जिनके साथ आपको आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपकी एसोसिएट हो जाएगी। यू विल बी यू विल बी फीलिंग सिक्योर विद देम। ऐसे लोग हमें अपनी ज़िंदगी में वैसे कम ही मिलते हैं जिनके साथ हम सिक्योर फील करें, सेफ फील करें। तो इस टाइप के लोग कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और वो आपके साथ काफ़ी लंबे अरसे तक चलेंगे। आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप मंगनी या शादी के बारे में सोचें थोड़ा सा उसको। वैसे अगर अगस्त का मंथ अगर आप अवॉइड कर लें इस चीज़ को तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कमिटमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ये वाला टाइम जो है ये बहुत फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में होता है, गलतियां बहुत होती हैं। सो कोशिश करें कि अगर आपने शादी करनी है तो वो नेक्स्ट मंथ में करें। अगस्त का मंथ थोड़ा सा अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके डेफिनेटली चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप के मैटर्स जो हैं वो अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक छोटा सा एलिमेंट फिर आ रहा है आपका इनसिक्योरिटी का। किसी किस्म की इनसिक्योरिटीज़ जो लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं वो सरफेस पे आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को देख लें। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उस पर आपको थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने सिस्टम में से। लेकिन लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इज़ रियली क्वाइट गुड आपकी इसी हवाले से। नेक्स्ट जो है लेट्स सी कि आपके इनर डेवलपमेंट के हवाले से और इनसिक्योरिटीज़ के हवाले से क्या करने की ज़रूरत है। आप सक्सेस अचीव कर रहे हैं, ये आपका हाई टाइम है सक्सेस को अचीव करने का, रिसीव करने का। तो सक्सेस तो नेचुरली आ रही है, लेकिन ये सारे टाइम में अपने आप को थोड़ा सा नेचर के साथ भी कनेक्ट करें, कोई मेडिटेशन करें, अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, और पानी के पास जाके बैठें। को मेडिटेट करने की आपको ज़रूरत है, अदरवाइज यू आर ऑन द राइट ट्रैक माशाल्लाह से। आपका बेसिकली जो जो ये साल एंड की तरफ जा रहा है आपके लिए ज़्यादा लकी होता जा रहा है ये टाइम। इसमें चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, और एक स्ट्रेंथ आ रही है आपके ओवरऑल सर्कमस्टांसिस में, स्ट्रेंथ आ रही है आपके कह सकते हैं कि तुम फाइनेंशियल और इमोशनल मैटर्स में भी स्ट्रेंथ आ रही है।
स्टेबिलिटी आ रही है। सो एक ओवरऑल माशाल्लाह से एक डेवलपमेंट का टाइम है आपका। आपका स्टार का कार्ड सेकंड टाइम आया है। आपके अंधेरे छट रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में से रोशनी आ रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आपके फेवर में जा रही हैं। आप जो चीज़ भी इस टाइम पे सोच रहे हैं, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपको बहुत केयरफुली इस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई नेगेटिव चीज़ ना सोचें। आपकी सोचें इस वक्त मैनिफेस्ट हो रही हैं और ओके, आपको अपने कोई फैसले करने हैं। जैसे आपके बिल्कुल शुरू में आया था ना कि आप कोई ऐसा काम जो कि आपको पसंद नहीं है, हो सकता है आपको एक बड़ा फैसला करना पड़े। इट्स नॉट ईजी टू क्विट अ जॉब। सो कुछ थोड़े से इस किस्म के मुश्किल फैसले कोई आ रहे हैं। आपको वो मुश्किल फैसले ज़रूर करने पड़ेंगे, लेकिन उनका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है कि उन फैसलों की वजह से आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हिट करे और थोड़ा-सा आपको लगे थोड़ी देर के लिए कि जैसे आपने अपने लिए कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि एक सेफ एंड सिक्योर जॉब को छोड़ के एक नई जगह पे जाना जो होता है वो थोड़ा-सा यू नो होता है, मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारे ख़्यालात आते हैं। तो अगर आपको इस किस्म के कोई थॉट्स आ रहे हैं, सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको उस पे फ़ेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज जो आ रहा है वो आपके लिए आगे आने वाले सालों के लिए जो है वो बहुत एक पॉजिटिव और कह सकते हैं कि एक स्टेबल लाइफ आपकी जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इस चेंज को होने दें, लेट इट हैपन, रेजिस्ट ना करें। सो ओवरऑल ये वाला मंथ आपका बहुत प्रोडक्टिव है और बहुत पॉजिटिव है। मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए। सो मेरी रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की है, सो डू लेट मी नो। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।